गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे कि वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है अगर इनपुट वोल्टेज चेंज होता है तो, या फिर लोड करंट चेंज होता है तो। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो जिनर डायोड को लेके भी हम लोग बना सकते हैं, जिसको जिनर वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। और अगर हमने ट्रांजिस्टर लगाया तो ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। और अगर हम लोग 3 टर्मिनल की आईसी लगाते हैं तो 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आइडियल पावर सप्लाई अगर हम बोलते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग आइडियल पावर सप्लाई को जज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी पावर सप्लाई जो है वो आइडियल है कि नहीं है, उसके लिए हम 5 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने वाले हैं। पहली होती है लाइन रेगुलेशन, दूसरी होती है लोड रेगुलेशन, तीसरी होती है इनपुट इम्पीडेंस, चौथी होती है रिपल रिजेक्शन, और पांचवी होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ऐसी 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम लोग आइडियल पावर सप्लाई को आइडियल पावर सप्लाई के लिए हम लोग देखते हैं कि वो ये पैरामीटर्स को लेके हम लोग जज करते हैं कि पावर सप्लाई आइडियल है या नहीं है। इसमें से पहला देखो, पहला है लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन। अब ये दोनों जो है वो दोनों क्या है, रेगुलेशन है, बराबर है। अब दोनों टर्म्स को डिफाइन करने के लिए एक लाइन याद रखना कि दोनों रेगुलेशन आइदर लाइन हो या फिर लोड हो, इट इज नथिंग बट द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। ये क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो दोनों को डिफाइन करेंगे हम लोग, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइन रेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज और लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। बस दोनों जो है दोनों की कंडीशंस अलग अलग रहेंगी, ठीक है। अब लाइन रेगुलेशन कंडीशन क्या रहेंगी, देखो ये लाइन रेगुलेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट वोल्टेज या फिर एसी वोल्टेज, ठीक है। अब सभी को पता है कि स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज जो होता है वो 230 का होता है, राइट। अब ये जो 230 का वोल्टेज है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग 160 से लेके ये 260 तक अब हमारे लेवल पे जो हम लोग यूज करते हैं वो हम इतना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये चेंज कैसे होता है, तो ये डिमर करके एक ट्रांसफार्मर आता है। ये डिमर जो होता है इसकी वजह से, इसके हेल्प से हम लोग ये जो एसी वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो लाइन रेगुलेशन क्या होता है कि जब हम लोग लाइन वोल्टेज मतलब एसी वोल्टेज 160 से 260 हम चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चेंज होगा उस चेंज को बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। मीन्स line regulation is defined as a change in output voltage when for a specified range of line voltage। मतलब स्पेसिफाइड रेंज होती है लाइन वोल्टेज की, उसके चेंज के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या चेंज दिखाता है उसको हम लोग लाइन रेगुलेशन बोलते हैं। उसके बाद लोड रेगुलेशन, ठीक है। लोड रेगुलेशन को हम क्या बोलेंगे, ये भी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है, लेकिन कब के लिए, लोड के लिए, ठीक है। अब लोड मतलब क्या होता है, आई एल, लोड करंट को लोड भी बोलते हैं। तो ये आई एल जब मिनिमम से मैक्सिमम चेंज होगा, एट दैट टाइम आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा उसको बोलते हैं लोड रेगुलेशन, ठीक है। मीन्स लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको लेके हम लोग कैसे आइडियल पावर सप्लाई को जज करेंगे, तो अगर तुम्हारा पावर सप्लाई आइडियल है तो तुम्हारे पावर सप्लाई का लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन जो है इट शुड बी वेरी स्मॉल। ये जो है ये बहुत कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा लाइन और लोड रेगुलेशन उतना तुम्हारे सर्किट, तुम्हारा पावर सप्लाई जो है अच्छा माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस इन एसी केस, ठीक है। तो आइडियल पावर सप्लाई में इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो भी है इनपुट, हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं उसको। आउटपुट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ये जो है कम से कम चाहिए,
ठीक है, आइडियल पावर सप्लाई के लिए। फिर फोर्थ जो है रिपल रिजेक्शन। अब ये रिपल जो है, हमने रिपल किसको बोला है कि रिपल मतलब अनवांटेड कंपोनेंट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में जो अनवांटेड कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एसी कंपोनेंट आ जाते हैं, हम लोग उसको रिपल बोलते हैं, बराबर है। अब रिपल जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारे सर्किट जो है, तुम्हारे सर्किट का आउटपुट कम, तुम्हारे पावर सप्लाई का आउटपुट कम आएगा, बराबर है। तो आइडियल पावर सप्लाई अगर है तो उसमें जो है मेन का प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए कि वो कम से, वो ज्यादा से ज्यादा रिपल को रिजेक्ट करे, ठीक है। तो अच्छा पावर सप्लाई उसी को बोलेंगे जो मैक्सिमम रिपल्स को रिजेक्ट करता है, ठीक है। और वो जो है डेसीबेल में काउंट करते हैं, रिपल जो होता है रिपल्स को काउंट करने के लिए डेसीबेल जो है ये यूनिट यूज करते हैं। उसके बाद होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब कोई भी आइडियल पावर सप्लाई जो होता है ये ओवरलोड प्रोटेक्टेड चाहिए। अब ओवरलोड प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओवरलोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सर्किट में अगर शॉर्ट हो जाता है तो बहुत सारा करंट जो है सर्किट से बाहर निकलता है। अब शॉर्ट होना मतलब क्या कि अगर एक्सीडेंटली पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को अटैच हो गए, एक दूसरे को टच हो गए, तो उसको बोलते शॉर्ट हो गया। अगर ऐसा शॉर्ट होता है तो बहुत सारा करंट जो है सर्किट से बाहर निकलता है, और वो करंट इतना ज़्यादा होता है कि सर्किट जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, उसके रजिस्टर जो होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हम लोग सर्किट में लगाते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, और जिससे पावर सप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। तो अगर हम आइडियल पावर सप्लाई बोलते हैं तो वो आइडियल पावर सप्लाई में ऐसे सर्किट्स अटैच होने चाहिए जो ऐसी अगर कंडीशन आती है ओवरलोड की तो पावर सप्लाई को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। फिर ऐसे सर्किट्स कौन से होते हैं जो पावर सप्लाई को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें हीट सिंक नाम का सर्किट आता है, और एक हीट सिंक और एक करंट लिमिटिंग टेक्निक करके सर्किट आता है। वो सर्किट जो है वो पावर सप्लाई को अटैच रहता है, जिस वो क्या करेगा, अगर ओवरलोडिंग होती है सर्किट में तो वो पावर सप्लाई को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल पावर सप्लाई की, जो एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में जो है ये 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। अब 4 मार्क के लिए आएगा तो चार कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसके नाम दे के रहेंगे, ठीक है, और तुमको उसको एक्सप्लेन करना है। स्पेशली लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, रिपल रिजेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये 4 प्रॉपर्टी जो है ये जनरली एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पावर सप्लाई कि लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन और इम्पीडेंस जो है वो कम चाहिए, उसमें रिपल को रिजेक्ट करने की प्रॉपर्टी चाहिए, और सर्किट जो है वो अपना ओवरलोड प्रोटेक्टेड चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पावर वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं उसके जो अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, उसमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है जीनर वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। उसमें हम लोग देखेंगे कि जीनर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे वोल्टेज रेगुलेट होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी रेटिंग्स क्या होती है, उसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है और सर्किट में वो कैसे काम करता है, ठीक है। ओके।